दोस्तों, भारतीय रेलवे रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और सुचारू ढंग से ट्रेनों का संचालन करने के लिए एक तरफ सिंगल ट्रैक बिछाने का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैक दोहरीकरण का काम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी और चौथी रेल लाइन पर भी काम भारतीय रेलवे कई रूटों पर कर रही है, ताकि जो भी ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है या फिर आने वाले दिनों में उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे को बढ़ानी है, तो इसके लिए रेलवे कई रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कई रूटों पर दोहरीकरण का काम भी भारतीय रेलवे कर रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे एक रूट को तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है और इस पर कितने खर्च आने वाले हैं, कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने वाली है, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और किन लोगों को भारतीय रेलवे ने तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, रेल ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के बीच मुंगेर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की पहल रंग लाई है। उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मेन लाइन पर तीसरी और चौथी रेल ट्रैक बिछाने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने पत्र के माध्यम से पुनाखर किऊल के बीच 2 नई रेल लाइन की स्वीकृति की जानकारी दी। इस फैसले से साफ है कि जल्द ही निर्माण कार्य धरातल पर उतरने वाला है। नई तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण से ट्रेनों के बढ़ते दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वर्तमान में ट्रैक व्यस्त रहने के कारण सुपर फास्ट और मालगाड़ी के परिचालन में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल रही है। नई लाइन बनने परिचालन सुगम होगा और यात्रियों को समय की भी बचत होने वाली। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर किऊल तक कई चरणों में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजना न केवल मुंगेर बल्कि पूरे क्षेत्र के रेल नेटवर्क को मजबूत करने वाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है। इस पहल से मुंगेर को न सिर्फ रेल सुविधाओं में सुधार मिलेगा बल्कि व्यापार और उद्योग को भी नई गति मिलने वाली। आने वाले समय में यह परियोजना क्षेत्र के विकास की दिशा में बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। यात्रियों के लिए तेज और विश्वसनीय रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। रेल परिचालन को बेहतर बनाया जाएगा, साथ ही ट्रेन की आवाजाही समय से इस रूट पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मुंगेर के लोगों को तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है और इस पर मंजूरी भी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने का मतलब होता है कि बहुत जल्द इस रूट के लिए पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए जाएंगे और इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भारतीय रेलवे बिहार के कई रूटों को तीसरी और चौथी रेल लाइन से कनेक्ट करने वाली है। साथ में आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो कई रूटों पर चौथी रेल लाइन बिछाने का काम भी भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे रूट है जिसे तीसरी रेल लाइन से बहुत जल्द कनेक्ट करने वाली। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे जो भी नया वर्क करेगी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट पर आपको कई चरणों में भारतीय रेलवे काम करने वाली है, क्योंकि लंबा रूट होने वाले हैं और जो भी लंबा रूट होता है उस जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कई चरणों में यानी कि कई खंडों में बांट देती है, ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। तो इस रूट पर भी आपको कई चरणों में वर्क देखने को मिलेंगे। पहले चरण में कहां से कहां तक के लिए भारतीय रेलवे काम करने वाली और कितने चरणों में इस काम को रेलवे द्वारा बांटे गए हैं, इस पर कोई नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। जो भी नया अपडेट आएगा इस रूट को लेकर कि कितने चरणों में यहाँ के काम भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है और कितने साल में ये काम पूरा होने वाले, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।